हाय फ्रेंड, आज हम देखते हैं ऊर्जा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन में आता है, लेकिन ये हल्के हल्के 2-3 सवाल लिखे हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसको हम दूर करेंगे और जिससे इससे इंपॉर्टेंट जो भी सवाल आएगा उसको बहुत ही अच्छे ढंग से देखते हैं। बड़ी एनर्जेटिक ढंग से देखिए, एनर्जी चैप्टर है और एनर्जेटिक करना भी है, इसको मजा आ जाएगा। चलिए, एनर्जी क्या है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने में जो दम लग रहा है, जो क्षमता लग रहा है, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। अब ये ऊर्जा हम जानते हैं कि ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, ये तीनों लिख देते हैं। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, ये तीनों का मात्रक जूल है। ये याद रखना है, तीनों का मात्रक जूल है और तीनों अदिश राशि है, अदिश राशि। अब देखिए कि ये जो सिर्फ जूल नहीं है इसका मात्रक, ये ऊर्जा का मात्रक अर्ग भी है। ये भी याद रखिए कि इसका मात्रक अर्ग है, चूंकि एक अर्ग बराबर 10⁻7 जूल, याद रखना, ये भी आता है। और किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का मात्रक है। अगर आपको किलोवाट घंटा आता है तो ये भी मारना, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये भी याद रखना है। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा का मात्रक हम बताए जूल और अर्ग, किलोवाट घंटा, ये तीनों अगर आता है तो हम इसको आंसर मारेंगे। अब इसको हम जानते हैं दो भाग में ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मींस गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या है कि किसी वस्तु में गति के कारण, अगर उसमें गति हो तो वो गतिज ऊर्जा होगा। एग्जांपल के लिए जैसे देखिए, दौड़ता हुआ बालक, बालक दौड़ रहा है, अगर दौड़ता है तो गति है। लेकिन इसी में देखिए अपोजिट छत पर खड़ा बालक या छत पर दौड़ता बालक, तो उसके लिए अलग आ जाएगा। इसको हम डिफरेंस देखते हैं, थोड़ा सब्र से समझिए, बहुत ही मजा आएगा। इसलिए कि ये देखिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को पहले हम बताए कि गति के कारण, अगर उसमें गति हो तो उसमें जो ऊर्जा लग रही है तो गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के बराबर एक सूत्र होता है 1/2 mv²। ये mv² को आप याद रखिए। क्यों याद रखिए कि आपको नोमरिकल जो प्रश्न आएंगे, बहुत ही इसमें इजी क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु का वेग जो है दुगुना हो जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो बस ये वेग v² सूत्र लगा देना है, यानी 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4। किसी वस्तु का वेग दुगुना हुआ कि 4 गुना, स्क्वायर बढ़ा देना है। मान लीजिए 3 गुना बोलता है तो 9 3 3 9, तो ई वेग हुआ। अगर परीक्षा में आ जाता है संवेग, अगर किसी वस्तु का संवेग दुगुना हो जाए तो क्या करेंगे, संवेग का हम जानते हैं सूत्र द्रव्यमान गुना वेग, उसी को संवेग कहते हैं, यानी उसमें भी वेग लगा है। अगर संवेग में पूछता है तो यही नियम लगाना है कि 2 गुना अगर संवेग होता है तो ये भी हो जाएगा 2 गुना 2 4 गुना गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वेग और संवेग में यही v² सूत्र लगा देना है। अगर पूछता है ये द्रव्यमान m, किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना हो जाए तो इसमें तो स्क्वायर लगल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, वही रख देंगे। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना हो तो गतिज ऊर्जा भी दोगुना ही रहेगा। ये चीज याद रखना है। लेकिन नोमरिकल में इससे अब थोड़ा भारी क्वेश्चन इसलिए कर देता है कि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। कैसे कहेगा कि गतिज ऊर्जा 25% बढ़ा दे, गतिज ऊर्जा 25% बढ़ा दें तो हम क्या करेंगे, बस मैथ इधर चल जाना है। आप पढ़े हैं ना लाभ और हानि वाला चैप्टर में, किसी वस्तु का क्रय मूल्य में 25% वृद्धि हो गया तो लाभ प्रतिशत निकालिए। इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 100 जोड़ देते हैं। जैसे 25% बढ़ा रहा है, गतिज ऊर्जा 25% बढ़ा रहा है, यानी कितना हो रहा है 125, बस v² वाला सूत्र 125 गुना 125, बस ये कर देना है। अब बस उसको 100 में घटा देना है, यानी 6256 हो जाएगा, 156 इंटू 2 5%, यानी 100 घटाएंगे तो 56.25%, इतना का वृद्धि हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। गुना करके देखिए, इतना आएगा और इतना % वृद्धि हो जाएगा। ये ट्रिक है, 125 गुना 125। मैथ में भी ऐसा सवाल आप बनाते होंगे, तो ये ध्यान रखना है कि गतिज ऊर्जा अगर कुछ भी वेग बढ़ाता है तो 2 गुना कर देना है। चलिए, ये याद रखना है। गतिज ऊर्जा में ये याद रखना है कि अगर किसी वस्तु में गति हो, दौड़ता हुआ बालक,
अब दौड़ कहाँ, रोड पे दौड़ सकता है, फील्ड में दौड़ सकता है, दौड़ रहा है तो दौड़ने दीजिए, उसमें गति ऊर्जा है। नाचता हुआ पंखा, पंखा नाच रहा है तो नाच रहा है तो गति है। नाचता हुआ लट्टू, ऐसा ऑप्शन क्यों देता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। क्यों कंफ्यूज हो जाता है, देखिए इधर समझिए। ये हम पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं कि स्थिति के कारण जब कार्य करने की क्षमता हो तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो स्थिति मतलब क्या, रुका हुआ। अब देखिए छत है, छत तो कहीं भागता नहीं है, छत रुकल है, उस पर खड़ा बालक वो रुकले है। तो छत पर खड़ा बालक क्यों दे दिया कि स्टूडेंट को लगे कि कहीं इसमें गति तो नहीं है, नहीं है, ये स्थितिज ऊर्जा। पहाड़ है, पहाड़ रुकल है, उस पर जमल पानी, जमा हुआ पानी है, वो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई गुलेल, गुलेल तान के रखे हैं, छोड़े नहीं है अभी, तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। उसमें गति चल जाए, वो तनी हुई गुलेल को छोड़ दे, वो चलने लगे, उसमें गतिज ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का mgh यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण हाइट, ये होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर। इसको भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी बोलता है स्थितिज ऊर्जा में द्रव्यमान 2 गुना हो जाए, कुछ नहीं, इसमें स्क्वायर फिस्क्वायर है नहीं, सब 2 गुना है तो 2 गुना होगा। ये बहुत इजी है, इसको mgh याद रखना है। अब देखिए कि अब इस दोनों को कंफ्यूज कौन करता है। एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये जो ऑप्शन आएगा यही आपको देगा परेशान कर। कैसे, कंपटीशन या किसी, ये मैट्रिक इंटर में भी ये सवाल होता है यांत्रिक ऊर्जा, इसमें दोनों चीज आपको लगेगा। जैसे आप देखिए ये क्या है, दौड़ता हुआ बालक। अब दौड़ता हुआ बालक है, अब हम बोलेंगे कि छत पे दौड़ता हुआ बालक, इसमें लगा दिए छत, छत पर दौड़ता बालक, दौड़ता बालक। अब आप समझिए छत तो रुका हुआ है और बालक दौड़ रहा है छत पे, इसमें क्या होगा, स्थितिज या गतिज, दोनों। इसीलिए इसको मारेंगे यांत्रिक ऊर्जा। ये याद रखिए, छत रुका हुआ है अब बालक दौड़ रहा है छत पे, तो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए नोचता हुआ पंखा, नोचता हुआ पंखा है, छत में पंखा तो टंगल है, रुकल है, छत रुका हुआ है, लेकिन उसमें पंखा घूम रहा है, ठीक है। तो पंखा जब घूम रहा है तो नोचता हुआ पंखा है गतिज ऊर्जा। जब हम देखेंगे कि छत पे टंगा हुआ पंखा, ये ध्यान रखिए, छत पर टंगा हुआ पंखा, जब पंखा सिर्फ टंगा हुआ हो, घूम नहीं रहा हो, तो उसको हम मारेंगे यांत्रिक ऊर्जा। ये याद रखिए, क्योंकि पंखा गतिज ऊर्जा के लिए है और टंगा हुआ है छत पे। वर्षा का गिरता हुआ पानी, तो इसको मारेंगे यांत्रिक ऊर्जा, वर्षा का गिरता हुआ पानी, याद रखना है, ये हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा। तो ये कंफ्यूज थोड़ा हो जाता है, इसको आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें एक चीज आता है द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी जिसको बोलते हैं, मास एनर्जी। ये इसलिए हम बोले कंपटीशन में E बराबर mc² एक सूत्र है, ये बार बार आता है कि आइंस्टीन ने ये सूत्र दिया था, ये द्रव्यमान ऊर्जा है। क्यों ये हम बोल दिए कि एक जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये जो है इस पर कई नियम, कई सिद्धांत इस पर कम। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ऊर्जा न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक पर एक ऊर्जा को एक तरफ से दूसरे तरफ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे परिवर्तन कैसे करते हैं ऊर्जा को, मान लीजिए कि लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर। अब ये इसमें परीक्षा में आता है कि इसमें क्या जो है ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो लाउड स्पीकर हो चाहे कुछ भी हो, तो इसमें आपको दिमाग सिर्फ लगाना है। कोई भी चीज बल्ब पूछ दे कि बल्ब का क्या काम है, बल्ब में हम क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, विद्युत देते हैं इसमें, और इससे क्या निकलता है, प्रकाश, लाइट निकलता है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। हीटर क्या होगा, विद्युत देंगे, उष्मा ऊर्जा हीटर में। ये लाउड स्पीकर में क्या है, विद्युत देंगे, विद्युत देंगे, इससे क्या निकलेगा, ध्वनि ऊर्जा। बस दिमाग लगाना है। लाउड स्पीकर में क्या, लाइन देते हैं तो बजने लगता है, आवाज होने लगता है, बस इसमें कुछ नहीं है। सितार, जैसे सितार बजाते हैं तो सितार में क्या है, काम करते हैं, यांत्रिक करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा,
सितार। तो ये अपनों खाली सोच लेना है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन एक थोड़ा सा जैसे लाउड स्पीकर में ध्वनि से क्या बोले कि विद्युत से ध्वनि, लेकिन एक इसमें आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन एक यंत्र है कि इसमें जब ध्वनि जाती है, ध्वनि, तो ये विद्युत निकालती है। माइक्रोफोन ये थोड़ा उल्टा है इस जगह, लाउड स्पीकर का उल्टा से डायरेक्ट माइक्रोफोन। याद रखिएगा कि इसमें जो ध्वनि जाती है इस मशीन में, इससे क्या होता है, विद्युत निकलता है, इसको हम माइक्रोफोन कहते हैं। एक आपको टेलीफोन है। टेलीफोन में हम लोग सोचते हैं क्या उसमें जाता हो, टेलीफोन में विद्युत ऊर्जा, करंट देते हैं, सुनते हैं, तो विद्युत से ध्वनि। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है ऊर्जा का रूपांतरण में। तो ऊर्जा का जो ये हम बताए संरक्षण का सिद्धांत, ये इस पर बहुत ऐसा सिद्धांत है जो क्वेश्चन आ जाता है कि ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कौन सा सिद्धांत आधारित है, उसमें बहुत सा नियम दे देगा। तो याद रखिए इसमें 3 नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊष्मागतिकी का नियम, ऊष्मागतिकी का नियम, दूसरा है लेंज का नियम, लेंज का नियम, तीसरा है बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रमेय आता है ना, ये 3 आपको याद रखना है। तीनों जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा ये आप देखिए, बहुत ही मजा आया। तो आप इसको जो है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।